इस यमुना की पुलिन पर आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी बा। हे गोपियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रिय करने के लिए मैं क्या करूं? और भगवान स्वागत करते करते कहते हैं कि गुरुतागमन कारणम, तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन क्या है, बताएं। भगवान ने कहा कि हो सकता है कि आपने रात्रि में पूर्ण चंद्रमा शरद ऋतु का देखा नहीं होगा। रण्ये शाम घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, इस घनघोर रात्रि में तुम चली आई, ना किसी हिंसक जीव की तुम्हें डर भय था। भगवान ने कहा तुम्हारे माता पिता पुत्र पति सब पुकार रहे होंगे, तुम यहां चली आई। अच्छा, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, तुमने शायद रात्रि का चंद्र नहीं देखा था, तो तुमने देख लिया ना, कितना सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है, ये सब तुमने देख लिया। रात्रि में तुमने वन भी देख लिया है। जाओ अपनी घर को लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हें खोजते हुए आते होंगे, जाओ तुम्हारे बच्चे तुम्हें पुकार रहे होंगे, जाओ यहां से लौट जाओ। भगवान ने कहा शायद इसलिए चली आई आप कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्ध्यो जड़ो रोग्य धनो पिबा, शायद इसलिए चली है कि तुम्हारा पति शायद दुस्सील दुर्भाग्यशाली होगा, जड़ बुद्धि होगा, रोगी होगा। शायद यहां पर चली आई तुम छोड़ करके कि गृहस्थी में क्या रखा है, इसलिए छोड़ करके चली आई क्या? भगवान ने कथा सुनाई। गोपियों, ऐसा है, एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, बिना पति का दर्शन पूजा किए भोजन नहीं करती थी, इतनी पूजा करती थी और गोपियों उसकी पूजा का प्रभाव भी था। एक दिन क्या हुआ गोपियों, वो जो उसका पति था वो 7 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे 7 दिन के लिए बाहर जाना है। तो उसके यहां अग्निहोत्र होता था, अग्निहोत्र। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति लकड़ियां लेकर के आया और अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। उसका 5 वर्ष का बालक जो कि सामने खेल रहा था, लेकिन पति उसकी गोद में सिर रख के सो गया। उसने थोड़ा सा हवा करने लगी, वो और प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। इतने में क्या हुआ कि जो अग्नि कुंड में आग जल रही थी, उसके पास में धीरे धीरे बालक जा रहा था। उसने देखा कि बालक अग्नि में गिरने वाला है। उसने आंखें बंद कर ली कि अगर कहीं मैं अपने पति को सोते हुए जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने आंखें बंद कर ली कि बच्चा अगर जल करके मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं अपने पति को नहीं जगाऊंगा। गोपियों, वो बच्चा अग्नि कुंड में तो गिरा, लेकिन उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जो अग्निदेव थे वो चंदन जैसे शीतल हो गए और उस बालक को नहीं जला सके। ये उसके पतिव्रत धर्म का प्रभाव था।
और तुम अपने घर को छोड़ करके चलिए। तो गोपियों ने कहा, गोपियां अभी तक तो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। प्रभु, हम सब कुछ छोड़ करके आई हैं, हम अपने स्त्री पुत्र सब कुछ छोड़ करके आई हैं, उसके बाद भी आप इस तरह से कठोर वचन बोल रहे हैं। आप संसार के जीवों से कहते हैं कि जो आपके विषयों को त्याग करके, भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को, विषयों को त्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, उसको संसार में वापस नहीं जाना पड़ता है। और आप हमसे जाने के लिए कह रहे हैं? हम पूरा अपना संसार छोड़ करके आए हैं। और असलियत में बात तो ये है प्रभु कि वो संसार नहीं है। जिस संसार की उपमा आप कह रहे हैं, वो संसार आपने ही बनाया है, और आपको पाना है तो संसार का परित्याग करना पड़ता है जीव को। और आप ही संसार के पति हैं, पिता हैं, सर्वस्व आप हैं, और आप ही कह रहे हैं कि जाओ लौट करके चली आओ। हम जाना भी चाहती हैं, गोपियां कहती हैं कि हम यहां से जाना भी चाहती हैं, लेकिन हमारे जो पैर हैं वो जाना नहीं चाहते, हमारा मन उधर जाना नहीं चाहता है। करें क्या? आप जैसे कथा सुनने आते हैं, मन लग गया, आपके घर में कितना भी महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन अब आपके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। काम तो याद आ रहा है कि ये हमें बहुत महत्वपूर्ण काम है, हमें कथा से जाना चाहिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं जा पा रहे। क्यों? हमारा पैर काम नहीं कर रहा। गोपियां भी कहती हैं कि हम यहां से जाना भी चाहें तो हमारे पैर उस संसार की ओर नहीं जाना चाहते। करें क्या? आप जैसे पतिव्रता स्त्री की बात कर रहे हैं, तो हम भी आपको एक कथा सुना देते हैं। तो गोपियों ने भी एक कथा सुना दी। गोपियों ने कहा, हे परम पुरुष परमात्मा, एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति से अतिशय प्रेम करती थी, पूजा पाठ उसका करती थी, बिना उसके दर्शन के भोजन नहीं करना, ये सब नियम वह पालन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति को सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उसने पति से कहा कि मैं तो बिना आपकी पूजा सेवा किए भोजन ग्रहण नहीं करती हूं, तो मेरा काम कैसे चलेगा, मैं क्या करूंगी फिर? यदि मैं भी साथ में जाऊं तो ये संभव नहीं है। उसने कहा कि एक काम करो कि हमारा एक फोटो ले लो, हमारा एक फोटो रख लो अपने पास,